दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और 10 मोर इंडियन साइट्स एडेड टू रामसर लिस्ट। आपको पता होगा अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे भारत के अंदर 6 रामसर साइट्स ऐड की गई थी और उसमें हमारे यहाँ रामसर साइट्स की संख्या हो गई थी, सॉरी 5 ऐड की गई थी जिसमें रामसर साइट्स की संख्या हो गई थी 54। अब 10 नई और साइट्स ऐड कर दी गई हैं, तो अब हमारे यहाँ टोटल रामसर साइट्स अर्थात आर्द्रभूमि क्षेत्र की संख्या हो गई है 64। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया 64 अब है टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन रामसर साइट्स में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश को एक और रामसर साइट मिल गई है। अपन बात करेंगे कि कौन सी साइट है, कौन सा इसका यूज है। ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि क्षेत्र हमारे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे सहायक होते हैं। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला रामसर साइट का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर ज्योग्राफी और करंट अफेयर दोनों में आपको वो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में हम इसके लिंक को डाल देंगे, क्योंकि आप वहां पर पढ़ सकते हैं कि रामसर साइट्स क्या होती हैं। आप वहां पर पढ़ सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब आया, पहली रामसर साइट कौन सी थी, और भारत में सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी थी। ये पूरी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेंस के अंदर ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, प्री में तो पूछेगा ही पूछेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भारत के 10 और स्थलों को वेटलैंड की रामसर सूची में शामिल किया गया है। 10 मोर प्लेसेस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की रामसर सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के 6 और गोवा के, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व उड़ीसा के 1 स्थल शामिल है। इसके साथ ही देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़ के 64 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, देयर आर 6 वेटलैंड्स इन तमिलनाडु, 1 in गोवा, 1 in मध्य प्रदेश, 1 in कर्नाटक एंड 1 in ओडिशा। एंड टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज 64। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है रामसर साइट्स। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता बचाने के लिए ईरान के रामसर शहर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ए कन्वेंशन हेल्ड इन रामसर सिटी इन 1971 फॉर कंजर्व द बायोडायवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। क्लियर हो गई बात। इसमें नम यानी आर्द्र भूमि वेटलैंड को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। ऑन दिस ओकेजन, ध्यान रखिएगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स देयर इज अ मेजर चेंजेस या मेजर स्टेप्स टू बी टेकन। क्लियर हो गई बात। यहाँ यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय संधि है। ध्यान रखिएगा, दिस वाज इंटरनेशनल ट्रीटी, ध्यान रखिएगा, स्टेब्लिश बाय यूनेस्को। क्लियर हो गई बात। इसमें ऐसी नदी, समुद्र या तालाब के किनारे जहां जैव विविधता पाई जाती है उसे रामसर साइट घोषित कर देने से कैचमेंट एरिया बचाने के प्रावधान किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, बाय द डिक्लेयरिंग रामसर कन्वेंशन रामसर साइट्स वी कैन कंजर्व द कैचमेंट एरिया ऑफ रामसर साइट्स, या आर्द्र भूमि क्षेत्र के कैचमेंट एरिया को हम क्या करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के सिरपुर तालाब को मिला है रामसर साइट का दर्जा। अब आपको मैं इसकी डिटेल बताने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि इसका निर्माण कब हुआ। शिवाजी राव होलकर के शासनकाल में हुआ था। किसका, सिरपुर तालाब का निर्माण। क्लियर हो गई बात। सिरपुर तालाब इज कंस्ट्रक्टेड इन द पीरियड ऑफ शिवाजी राव होलकर। क्लियर हो गई बात। आपको यह पता होना चाहिए कि इंदौर शहर के सिरपुर तालाब को अपनी जैव विविधता के लिए के कारण अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है। ध्यान रखना है आपको। तो भैया, फॉर द डायवर्सिटी ऑफ सिरपुर लेक, है ना, दैट्स व्हाई द रामसर साइट इज डिक्लेयर्ड इज सिरपुर तालाब। क्लियर हो गई। मतलब सिरपुर तालाब को क्या डिक्लेयर किया गया, रामसर साइट डिक्लेयर किया। दैट्स व्हाई रामसर साइट इज डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड साइट। क्लियर हो गई बात। इंदौर मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है जिसके जल स्रोत को यह दर्जा मिला है। मतलब क्या है, 3 शहरों को इसके पहले हम वेटलैंड साइट डिक्लेयर कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज भोजताल इन भोपाल, सेकेंड वन इज सांख्य सागर लेक इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, एंड थर्ड वन इज सिरपुर लेक इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। मतलब थर्ड सिटी वेयर द वेटलैंड इन मध्य प्रदेश। क्लियर हो गई बात। तालाब में साइबेरिया, मंगोलिया, साउथ एशिया आदि से हर साल 190 तरह के 15 से 20 हजार पक्षी आते हैं। ध्यान रखिएगा, 15 से 20 हजार पक्षी आना बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। दैट्स व्हाई अब क्या है, सिरपुर तालाब को एक बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि सिरपुर लेक इज डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गई बात। जैव विविधता के कारण अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिली है। किसको,
ध्यान रखिएगा किसको, हमारे सिरपुर तालाब को। 165 हेक्टेयर में फैले सिरपुर तालाब में 119 प्रजाति के पक्षी एवं 30 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। ये परमानेंट है। बाकी जो आप 190 टाइप्स के क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप 190 टाइप के जो पढ़ रहे हैं पक्षी, बर्ड्स, वो ध्यान रखिएगा, दे आर द माइग्रेटेड स्पीसीज। क्लियर हो गई बात? जो साइबेरिया से आ गए, मंगोलिया से आ गए, ये सब क्या होते हैं, माइग्रेटेड होते हैं। और आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, ध्यान रखिएगा, केवलादेव नेशनल पार्क। और ये केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में स्थित है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सिरपुर तालाब के कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भालू मोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। भालू मोड़े जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उन्होंने काम किया सिरपुर तालाब को क्या करने के लिए, उन्होंने काम किया सिरपुर तालाब के संरक्षण के लिए। और भालू मोड़े जी को 1992 में पद्मश्री दिया गया है और वो लगातार 1980 से सिरपुर तालाब की बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन है, ध्यान रखिएगा, भालू मोड़े जी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सिरपुर लेक। क्लियर हो गई बात? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि मध्य प्रदेश और रामसर साइट के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का भोज वेटलैंड लंबे समय तक इकलौता रामसर स्थल रहा है। शिवपुरी की सांख सागर झील को भी यह दर्जा 2022 में मिला है। और ध्यान रखिएगा, सांख सागर लेक किसके कारण बनती है, मनियार रिवर के कारण बनती है। अब इंदौर का सिरपुर तालाब भी मध्य प्रदेश का तीसरा रामसर स्थल बन चुका है, अर्थात सिरपुर तालाब एक विश्व स्तरीय क्या है, पक्षी विहार घोषित हो चुका है। दिस वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल लेवल क्या है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर अब 3 रामसर साइट्स हो गई हैं। और आपको मैं बता दूं, तमिलनाडु के अंदर अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, 10 रामसर साइट्स हो गई हैं। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने इसमें लगभग 3 डिक्लेयर की थी, एक पहले से थी तो 4 और 6 एक साथ कर दी। अब टोटल 10 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आपको मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगी। और हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में एमपी की क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं और मेंस के लिए पूरा एमपी पढ़ाया जा रहा है। मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप से जुड़ते हैं तो आपको लाभ होगा। क्लियर हो गई बात? तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखी है। आपको एक बात मैं और बता देता हूं, हमारी मेंस की और क्लासेस हैं, उसमें हिंदी मेंस 5th पेपर की क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।